नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आपके लिए ले आया हूं एक और KTM 390 प्लेटफॉर्म पे। ये है KTM के एंड्यूरो आर। इसे आर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें वो इक्विपमेंट नहीं है जो एक आर वेरिएंट में होता है जिसमें 230 mm का सस्पेंशन ट्रैवल होता है। बट फिर भी KTM इंडिया में इसे एंड्यूरो आर कह रहा है, तो शायद जब ये ऑफिशियल एंड्यूरो आर जो इंटरनेशनल वेरिएंट आएगा शायद उसे वो आर कहेगा इंडिया के लिए। कुछ बोल नहीं सकते। बट ये रिव्यू काफ़ी क्विक होने वाला है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आप जानते भी उस बाइक के बारे में। इंटरनेशनल रिवील होकर भी ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया इन बाइक्स को। एंड नेशनल लॉन्च भी हो चुका है इसका। एंड क्या है इस बाइक में, हमेशा की तरह डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। हेडलैम्प जो है हर ऑफ रोड बाइक की ऑलमोस्ट ऐसी ही दिखती है, बट यहाँ पे एक LED DRL छोटा सा दिख रहा है जो दूर से दिखता भी नहीं है खास। एंड वही सेम शेप, बड़ा सा मडगार्ड, एक हेडलाइट का मास्क आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड 21 इंच के व्हील आगे और 19 इंच व्हील का पीछे, 18 इंच का व्हील आपको पीछे मिल रहा है ऑफ रोड ट्यूबलेस टायर्स के साथ में। एंड हैंड गार्ड्स, एडजस्टेबल लीवर, सेम स्विच गियर ये साइड पे। ये साइड का स्विच गियर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हैज़र्ड लाइट निकाल के यहाँ पे स्विचेबल ABS का बटन डाल दिया है जो ऑन ऑफ हो सकता है। एंड इसे आपको ऐसे क्लिक करना है तो आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। स्ट्रेट और ऑफ रोड मोड्स मिलेंगे, उन मोड्स को आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो यहाँ पे। किस चीज़ के लिए? ABS के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए और क्विक शिफ्टर के लिए। सो ये एक बात है। इन्फो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 2 ट्रिप है, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी, ओडो, क्लॉक सर्विस, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एंड ये रहा इसका छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, डिस्पाइट छोटी है। एंड इसका प्राइस भी ऑफकोर्स कम है, तो आपको छोटी चीज़ ही मिलेगी यहाँ पे। 9 लीटर का फ्यूल टैंक काफ़ी आगे पुश कर दिया गया है एंड्यूरो के लिए क्योंकि सीट लंबी कर दी गई है। और स्विंग आर्म इसका, सब फ्रेम, रेयर सब फ्रेम इसका डिफरेंट है। 200 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है दोनों तरफ। एंड आपको यहाँ पे मेटास के एंड्यूरो ट्रेल स्पेसिफिक टायर्स मिल रहे हैं। अंडरबेली एग्जॉस्ट, एडजस्टेबल सस्पेंशन फॉर रीबाउंड एंड प्रीलोड एट द बैक, कंप्रेशन एंड रिबाउंड एट द फ्रंट। और तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको अपने हिसाब से बाइक आप बना सकते हो। राउंड वेरी ओल्ड स्कूल इंस्ट्रूमेंट, आपको मिरर्स यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों तरफ। उसके अलावा अगर आपको बताना है तो सब नंबर्स की बात है। एंड चलने में कैसी है वो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक दूर से एक लुक देख लो बाइक का, कैसी ऑफ रोड लग रही है। हमने ऐसी बाइक्स मार्केट में तो देखी हैं थैंक्स टू हीरो एक्सपल्स और कुछ और इंपोर्टेड चाइनीज़ बाइक्स जो आती थी। बट ऑफ कोर्स KTM तो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी हाई क्वालिटी है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और काफ़ी ज़बरदस्त बाइक है ये इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल। तो काफ़ी कुछ अलग है। चलाते टाइम बहुत सारी बातें आपके साथ में करनी है, इसके लिए ये रिव्यू काफ़ी कट शॉर्ट कर रहा हूँ। कुछ और आपको बताने के लिए है भी नहीं, बाइक भी बहुत मिनिमलिस्ट है, फीचर्स की लिस्ट भी लंबी नहीं है। एंड या जंप करते हैं राइडिंग पार्ट। तो चलाने में कैसी है KTM एंड्यूरो आर? वेल, क्या आप इसे एक्चुअली आर भी बोल सकते हो कि नहीं, क्योंकि आर वर्जन जो इंटरनेशनली मिलता है उसमें 230 mm ऑफ ट्रैवल आगे और पीछे वाले सस्पेंशन में मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 250-260 mm का मिलता है। यहाँ पे आपको 220-230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बट उस वजह से एक एक्चुअली फ़ायदा भी हुआ है। सीट हाइट जो है अभी भी रीचेबल अमाउंट में है, 850-860 के आसपास, ना ही कि 890 हो गई है। एंड इसी वजह से जो है आपको एक बाइक मिल जाती है इंडियन कंडीशंस के लिए, इंडियन राइडर्स के लिए। बड़े से बड़ा राइडर हो, छोटे से छोटा राइडर हो, न्यू एक्स राइडर हो या एक्सपीरियंस राइडर हो, हमारे देश में ऑफ रोडिंग का इतना कल्चर नहीं रहा है जितना कि टूरिंग का कल्चर रहा है और एवरीडे राइडिंग का कल्चर रहा है, कॉलेज टू होम एंड बैक वो भी रहा है। तो वो आज भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ये एंड्यूरो बाइक का कैपेबल होना, प्रैक्टिकल होना, इंडिया फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी था। तो KTM बजाज ने मिल के एक्चुअली आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। और अभी उन्होंने ऑफकोर्स इतना बवाल होने के बाद बोल ही दिया कि भाई हम इंटरनेशनल स्पेक ला रहे हैं, आप पहले ये ट्राई करो, देखो आपको टेस्ट राइड में कैसे पसंद आती है, फिर आप आर ट्राई करना और डिसाइड करना आपको क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होने वाला है कि ये बाइक लोगों को काफ़ी पसंद आ जाएगी। कुछ लोग ले लेंगे, कुछ लोग इंतज़ार करेंगे उसका। क्यों? क्योंकि मैंने इसे फाइनली चला लिया और मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बता सकता हूँ। इंजन अभी भी सेम है, पावर एंड टॉर्क नंबर हल्के से इधर उधर हुए हैं, बट लो एंड मिड रेंज टॉर्क को बढ़ा दिया गया है और भी ज़्यादा। ड्यूक के ऊपर एडवेंचर में तो था ही, अभी एडवेंचर से भी ज़्यादा लो एंड टॉर्क और मिड रेंज टॉर्क को बढ़ा दिया गया है, गियरिंग और स्प्रॉकेटिंग चेंज करके। ऑफकोर्स मैं राइड पे नहीं जा पाया तो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। KTM ने मैं राइड पे नहीं जा पाया तो मुझे उसकी डिटेल्स नहीं बताई गई हैं। जो मैं चला के समझ पा रहा हूँ वो तो डेफिनेटली ये है कि इसमें और इम्पैक्ट जो ऑनलाइन वेबसाइट पे भी हिसाब है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इंडिया वर्जन और इंटरनेशनल वर्जन डिफरेंट है। एंड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ड्यूक के ऊपर एडवेंचर के ऊपर एंड्यूरो में लो एंड मिड रेंज टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, गियरिंग और स्प्रॉकेटिंग का चेंज किया गया है और ये बाइक व्हीली मारने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बिकॉज आप एक डॉट बाइक की जैसी पोजीशन में बैठे हो, हैंडल बार को ऐसे पकड़ के काफ़ी आगे होके, तो
ये फिर भी आपको आपका वजन काफ़ी हद तक आगे के सस्पेंशन में जाता है, हर ऑफ रोड बाइक में जाता है। एंड ऑफकोर्स एडजस्टेबल सस्पेंशन है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। उसके बावजूद भी ये व्हीली मारने का इसका हिसाब रहेगा, क्योंकि गियरिंग बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है ड्यूक KTM अपना ड्यूक और एडवेंचर के दोनों वेरिएंट से। बट इंजन स्मूथ है, अभी रिफाइंड है एंड काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो इस सेटअप से आप ऑफ रोडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। पावर आपको हमेशा मिलेगा। फ्रंट एंड आप कहीं पे भी डालो, स्टोन्स के ऊपर चलाओ, ट्रेल के ऊपर चलाओ, मिट्टी के ऊपर चलाओ, सैंड के ऊपर चलाओ, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आपको ग्रिप फ्रंट एंड से बहुत अच्छा मिलेगा और फ्रंट एंड स्टेबल है तो पूरी बाइक स्टेबल है। एंड इसी वजह से जो है आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग बाइक मिल रही है। और ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग बाइक जब मैं कहूँ, ये समझ लो कि इससे अच्छी बाइक आपको कहीं नहीं मिलने वाली, बिकॉज रोड पर भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है। जहाँ से भी आप जाओगे ऑफ रोड करने के लिए 100-120 की स्पीड पकड़ पाओगे आसानी से। हाँ, 200 किलोमीटर में टैंक रेंज खत्म हो जाएगा, क्योंकि टैंक ऑफ कोर्स छोटा है, वो एक ही नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का। बट जब आप इतनी अच्छी ऑफ रोडिंग कर सकते हो, रोड पे आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो आई थिंक एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता ही है। बट अगर आपको ज़्यादा ही टूरिंग वोरिंग में हो तो आपको मालूम है आपके लिए ये बाइक है भी नहीं। तो इसकी वजह से फ्रंट ब्रेक, रेयर ब्रेक भी अच्छे से चलता है। मीटास के जो ऑफ रोडिंग टायर्स है वो भी अच्छे हैं, स्पोक व्हील भी आपको मिलता है ट्यूबलेस वाला। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस और भी बेहतरीन रहेगा। तो जब मैंने इसे ऑफ रोड किया, जब मैंने इसे समझा कि आपके पास इतना ग्राउंड क्लियरेंस है, इतना एडजस्टेबल सस्पेंशन है, इतने बढ़िया एर्गोनॉमिक्स हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे मदद भी मिल रही है बाइक की तरफ से। टायर, सस्पेंशन, अलॉय व्हील, स्पोक व्हील, ट्यूबलेस सब कुछ होके, तो ये जो बाइक है ऑफ रोड रेडी है ज़बरदस्त तरीके से। ऑन रोड भी मैंने आपको बता दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कहीं भी पहुंच के आप इसके साथ में ऑफ रोडिंग कर सकते हो, टोइंग ट्रक में डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो ये मत, और उसके साथ ही साथ आपको फीचर्स तो मिल ही रहे हैं, एक अच्छा लुक तो मिल ही रहा है, तो वैल्यू की कोई कमी नहीं है। ऑफकोर्स बजाज ने, KTM ने मिल के 200 mm का ट्रैवल वाला ही बाइक रखा है, 230 mm का इंटरनेशनल स्पेक आना बाकी है। एंड आप ये टेस्ट ड्राइव अभी ले लो, 230 mm वाली बाइक का, सस्पेंशन ट्रैवल वाली का इंतज़ार करो, और दोनों में बाद में डिसाइड करना क्या लेना है। बट ये बाइक में अगर आपको जो मज़ा आने वाला है, और इंटरनेशनल स्पेक बाइक में ज़्यादा सीट हाइट, ज़्यादा सस्पेंशन मिलेगा, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। अगर आप 6 फुट के आसपास हो तो आपको कोई बाइक के साथ तकलीफ नहीं होनी चाहिए दोनों में से। बट इसके साथ रहोगे तो थोड़ा और बाइक मैनेजेबल रहेगी, हाथ में कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, पाँव नीचे आएंगे, एंड इट विल बी फार मोर इन कंट्रोल देन दी इंटरनेशनल स्पेक वर्जन। अगर आप 6 फुट 3, 6 फुट 4 हो तो आप फिर उस बाइक के लिए वेट करो, वो भी आपको ऐसी ही लगेगी, और ये बाइक तो आपको वैसे और भी ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये सब रीज़न से ना KTM एंड्यूरो जो है बहुत ही बेहतरीन बाइक बन जाती है ऑफ रोडिंग के लिए। रोड पे भी बढ़िया है, प्राइसिंग भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। तो आखिर इसमें गलत क्या है? वेल, दो ही चीज़ें हैं कि बजाज KTM ने एंड्यूरो को इन नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन दे के रखा है, फ्यूल टैंक का रेंज कम है, एंड बाकी तो आई थिंक इसमें आपको सब कुछ दे दिया है। फीचर्स की लिस्ट अच्छी है, ट्यूबलेस है, टायर्स हैं, स्पोक व्हील्स, ट्यूबलेस स्पोक व्हील है, अच्छे खासे टायर्स आपको मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। ये मोस्टली ऑफ रोड फोकस्ड है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कॉलेज आने जाने के लिए चाहिए, ये उनके लिए है जो कॉलेज जा चुके हैं, 7-8 साल हो चुके हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है बाइक का, उन्हें ऑफ रोडिंग में इंटरेस्ट है, वो लोग ये बाइक आराम से ले सकते हैं और वो पछताएंगे नहीं, उतना भी मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत ही कॉन्फिडेंट फीलिंग गाड़ी है। ऑफ रोड करो, ऑन रोड करो, सड़क पे कोई भी खड्डे चबा जाएगी, आपको किसी भी चीज़ के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ जाओगे, क्योंकि आपके पास ऑफकोर्स इतने बड़े व्हील है आगे पीछे। तो आपको एक हमारे कंडीशंस में ना ये बाइक इतनी ज़बरदस्त लगेगी कि शायद आप भले ही इसे रोड पे ज़्यादा चलाएं, बट आप एक दिन, महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार इसे ऑफ रोड ज़रूर ले जाएंगे, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि इस बाइक में वो कैपेबिलिटी है। आई थिंक यही मेरा रिव्यू है फ़िलहाल। रोड टेस्ट तो मैंने कर लिया है, आपको बता दिया इसके बारे में। 200 किलोमीटर की रेंज है एंड इसकी प्राइस कैसी है, क्या है, और हमारे रोड कंडीशंस के लिए कैसी है। तो आई गेस मैं काफ़ी कुछ तो कवर कर चुका हूँ। फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। अंटिल अनलेस बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।